नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 एक्सरसाइज आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और पहला ही क्वेश्चन इसका बड़ा ज़बरदस्त है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर इसके रियल रूट्स रहेंगे तो हमें फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना फाइंड। बस इतनी सी बात की है यहाँ पर। हमें मालूम है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता था, पहले बेसिक को आप थोड़ा सा और मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक को जरा और एक बार समझ लो कि करना क्या होता है। बड़ा सिंपल सा काम है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी कुछ दिखाई देती है। हमें क्या करना होता है, ए बी और सी को कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। और आपको मालूम है कि अगर मान लिया इसका केवल डिस्क्रिमिनेंट ए डिसाइड करता कि इसके जो रूट्स है वो कैसे है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और ये जो अंदर लिखा हुआ ना रूट के अंदर, ये वाला यही इसका डिस्क्रिमिनेंट है। कहने का मतलब आपको क्या है, केवल डी से डिनोट किया जाता है इसको। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ये जो अंदर रूट के अंदर है ना, ये तो पूरा आंसर होगा। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो पूरा आंसर मिलेगा। लेकिन इसके नेचर की अगर बात करते हैं तो ये जो अंदर वाला डी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। और यहां पर केस बन जाता कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट। अगर मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल तो रहेंगे एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। तो ये 3 केस बनना। अच्छा, नो रियल रूट तो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स बनते हैं इसके, वो बातें हमें 11th क्लास में पढ़ना। केवल इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको हमने डिटेल में समझ चुके हैं भाई। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझ चुके हैं। मैं अभी इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब आपके पास में पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 करना क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है ना उसको ये बोलना है। जो x² का कोफिशिएंट है ना ये वाला, उसको ये बोलना है। जो x का कोफिशिएंट है इसको क्या बोलना है, b बोलना है। और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी उसको c बोलना है। प्लस माइनस को सब साइन सहित लेना है आपको। चलिए ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, हेयर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू कितना है, एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए a b c की वैल्यू हो गई। अब केवल d की वैल्यू निकालना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बड़ा सिंपल सा काम है। b के जगह -3 रख दो तो -3 बच्चे ऐसा लिखते हैं, -3 का स्क्वायर, गलत। -3 का होल स्क्वायर है, मतलब आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो माइनस बाहर रह जाएगा। ठीक है, -4ac, -4 और a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया 40 और इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करके तो बताओ जरा कितना आएगा, तो -31 और जो कि लेस देन है भैया 0 से, नेगेटिव है ना, ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव को तो लेस देन 0 बोला जाता है। अरे नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो नो रियल रूट। ये दोनों केस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे, और इस केस में आपको सॉल्व नहीं करना है। जब भी आप इसका रूट्स अगर नेगेटिव हो जाता तो खुश हो जाया करो,
अरे अपना काम बच गया भैया, अब इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, या यहां पर पूरी पूरी बातें अगर ऐसा लिख सकते हैं हम कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो ऐसा हम काम करेंगे, बस इतना सा हो गया, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ भाई, ये छोटा कर दिया मैंने। अब आप ये मत सोचना कि सर ये दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखने वाला काम खत्म हो गया, पहले आपको नोट करना है इसको, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -4√3x, है ना, और +4 = 0 3x² -4√3x +4 = 0। बच्चे घबरा जाते हैं, सर रूट आ गया, ये रूट ही तो परेशान करता है। अरे कुछ नहीं, रूट का कन्फ्यूजन है, मैं ख़त्म कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा काम है, √3 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, कुल मिला के अरे स्क्वायर कुल मिला के √3 और इंटू √3 तो =3 तो होता है ना भाई, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों होता है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। √3 का मतलब होता है कोई भी नंबर हो, मतलब यहाँ पर 3 की पावर 1/2। ये जो रूट लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है कि पावर 1/2, और इसकी पावर अगर 2 कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2। आपको मालूम है ना कि पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पावर पर पावर हो तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पावर तो खत्म ही हो गई ना, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया। तो इतनी माथापच्ची नहीं करना है आपको, आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है कि रूट में कोई भी नंबर हो और उसका स्क्वायर करना हो तो जैसे कि वैसे ही आ जाता है। बस इतना सा तो काम है, इतनी बातें अगर आपने समझ ली तो हो गया काम। अब सुनिए, यहां पर a की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, a = 3। अरे बड़ा सिंपल सा काम है, x² का जो कोफिशिएंट रहेगा ना वो ये है, जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी वो क्या है, c है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू एंड c = कितना हो जाएगा, 4। अब d क्या होता है भाई, b² - 4ac, b² - 4ac, d की वैल्यू, ये सेकेंड स्टेप है। अब b की वैल्यू रख दो, तो b की वैल्यू क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर -4, और a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। कितना होगा बताओ, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, और 4 का स्क्वायर 12, और √3 का स्क्वायर अभी बताया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस। अब आप बोलोगे माइनस का आ गया, फिर से और एक बार, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो आप बोलोगे कि 48 - 48, और ये क्या हो गया, = 0, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। रियल एंड इक्वल रूट, तो फिर हमें रूट से निकालना है, बोला है ना क्वेश्चन में, इफ द रियल रूट्स देन एग्जिस्ट देन फाइंड देम, मतलब दोनों केस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है ना, ये फार्मूला मालूम है। अब देखिए x = माइनस b की वैल्यू रख दो यहां पर, b की वैल्यू कितनी है, -4√3। जब भी माइनस नेगेटिव नंबर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, ठीक है। b के जगह मैंने लिख दिया भाई, माइनस तो पहले से था, b के जगह इतना मैंने रख दिया, प्लस माइनस रूट, और b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती है, 0। अरे ये तो पहले से निकला ना d आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू कितनी है, 3,
अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, और 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4√3 डिवाइडेड बाय 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 से 2 से 2 बार, अरे 3 बार कैंसिल हो गया, तो 2√3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो गया आंसर इसका। रूट से निकालना था, रूट से निकाल चुके अपन। आई बात समझ में, कितना सिंपल काम है। ये दोनों केस में से कोई भी केस बनेगा तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको नोट कर लेना भाई पहले, ठीक है ना, पहले नोट कर लेना, तो फिर क्या होगा कि मैं इसको अभी इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन, 2x², क्या बोला है, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू निकालते हैं हम, d की वैल्यू, d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4, और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 36, माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बस हो गया काम है, हो गया ना, काम ही हो गया भाई। d की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा तो 0 से ग्रेटर देन ही तो होता है। हाँ ठीक है, अब सुनिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac लिखो चाहे d लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, अपॉन 2a, मैंने रूट के अंदर d लिख दिया, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है, 12 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 है, तो आप चाहो तो ऐसा निकाल सकते हैं, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, मतलब एक एक का पेयर बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 4। आ गया समझ में, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, या तो एक काम करो ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लो, या पहले माइनस कॉमन निकल देता हूँ, मतलब 2 कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये बात समझ में आई, क्या हुआ, ये इसमें से 2 कॉमन निकला तो 2 3 जा 6 अंदर बच गया, प्लस माइनस 2 इसमें से कॉमन निकल गया तो इतना हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचेगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइडेड बाय ओनली 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार यहाँ पर 2 साइन है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो एक बार पहले पॉजिटिव साइन लो फिर एक बार नेगेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, एक आंसर ये हो गया। और टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहो तो इसको सेपरेट भी लिख सकते, 3/2 प्लस √3/2, और इसको भी 3/2 माइनस √3/2, ये दोनों आंसर हो गए। आप नोट करिए,
नोट करने के बाद में इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा इजी काम है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।